नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और बच्चों, आंसर की आ चुका है, आपका रिस्पॉन्स शीट भी आ चुका है। भर भर के आंसर्स में गलतियां हैं, इसीलिए हमने बोला है कि आपने जिस शिफ्ट में जिस दिन भी पेपर दिया है, जितनी बार दिया है, आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरिए, ताकि हम भी जान पाए कि कौन से क्वेश्चंस गलत है और हम आपको बता पाए कि हाँ ये सच में गलत है या नहीं है, आपको क्लेम करना चाहिए या नहीं। क्योंकि एक क्वेश्चन के 200 रुपए लग रहे हैं, जो कि अगर किसी बच्चे ने 10 क्वेश्चन क्लेम कर दिया 2000 उसका गया, ठीक है ना। और ये नॉन रिफंडेबल है, ऐसा नहीं कि आपका आंसर सही हो गया तो पैसा वापस आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको बहुत मतलब सोच समझ के क्लेम करना है, ठीक है। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो जब मैं पढ़ाई करता था तो 100 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, तो मैं समझता हूँ आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसे क्लेम करेंगे पहले समझिए, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे करूंगा वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। उसको जरूर सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए, आपको क्लेम करने के लिए कुछ नहीं करना है, लॉगिन करना है और लॉगिन करके देखिए यहां पे जाना है, ठीक है। यहां से आपको अपनी आंसर की क्लिक टू व्यू करना है। और मैंने पिछले वीडियो में जैसा बताया मिलाने का, आप मिला के चेक कर लोगे कि आपका कितना गलत आ रहा है या आपको लग रहा है आंसर की एनटीए का कितना गलत है, ठीक है। एनटीए के आंसर की को देखने में एक चीज गलतियां बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, यहां पे बता देता हूं कि आप लोग क्या कर रहे हो ना कि हिंदी मीडियम वाइज भी अलग अलग आंसर किया आया है, ठीक है। तो आपको अगर मिलाना है, ठीक है, तो आप डेट शिफ्ट सब्जेक्ट सब मिलाइए। जैसे देखिए यहां पे अभी जनरल टेस्ट का इंग्लिश मीडियम में, मतलब हिंदी मीडियम छोड़ के सारे मीडियम का ये है 21 तारीख का, आगे आओ, ठीक है ना। अब 21 तारीख का जनरल टेस्ट हिंदी मीडियम का आंसर यहां है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के साथ पेपर अलग होंगे इसलिए, या हो सकता है क्वेश्चन में कुछ डिस्पेरेंसीज होंगे, अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, इस वजह से उनके आंसर की अलग है। तो आप अपना मीडियम डेट सब्जेक्ट शिफ्ट तीनों मिला के फिर आंसर मिलाओ। एक एक पेज पे 3-3 रो में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन फिर आंसर पिछली वीडियो में अच्छे से बताया। अभी हम क्लेम करने की बात करते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, यहां से चेक कर लेंगे अपना व्यू करके कि हमने क्या डाला था आंसर और एक्चुअली क्या आया है, तो हमसे पता चल जाएगा कि इतना हमारा गलत है, ठीक है। अब कुछ आंसर एनटीए ने भी गलत दिया है, ठीक है। उसको क्लेम करने के लिए थोड़ा और नीचे जाना है, यहां देखिए लिखा है व्यू चैलेंज आंसर की, इस पे क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना है, देखिए आप ऐसे खोलना है आपके सामने, देखिए आपके सामने सारा क्वेश्चन जितने भी दिन का होगा सब आ जाएगा लाइन बाय लाइन करके, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन का एनटीए ने आंसर गलत दिया है, ठीक है। ये सब लैपटॉप से करिएगा, साइबर कैफे जाके करिएगा, तभी हो पाएगा, मोबाइल में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन आईडी देना है। जैसे मान लीजिए इस बच्चे का अगर इस पहला क्वेश्चन ही गलत एनटीए ने आंसर दिया होता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आईडी मिलाया, इसका सही आंसर आईडी ये है, एनटीए ने दिया है, ठीक है। लेकिन हमें लगता है ये नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हमें क्या लगता है, इसके देखिए 4 ऑप्शन ये है, ठीक है ना। हमें लगता है कि 21 वाला ना होकर ये वाला सही है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस पे टिक कर देना। जिस क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आईडी एनटीए मतलब क्वेश्चन का है और ये एनटीए का आंसर है जो एनटीए ने दिया है, ठीक है, हमारा इसमें आंसर नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर हमें लगता है कि ये आंसर एनटीए ने गलत दिया है, तो सही इन चारों में से कौन सा है वो हमको टिक कर देना है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि इन चारों में ऑप्शन में आंसर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है जो ऑप्शन में भी नहीं है, तो आपको लास्ट में नॉन ऑफ दीज पे टिक करना है, ठीक है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो आपको एक से ज्यादा ऑप्शन भी आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से टिक कर सकते हो। ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन जो आपको डाउट लग रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस के सामने उनके आंसर दिए हुए चेक करिए क्या वो सही है कि नहीं है। तो इसीलिए आप अपना पहले पीडीएफ जो आपने पेपर दिया है, हमने बताया, ठीक है, इस पीडीएफ को देखिए, आपको दिखाता हूं। जैसे ये है, ये आपने पेपर दिया है, ठीक है। तो इसको पहले आप पीडीएफ में प्रिंट करके मतलब सेव कर लीजिए या प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। इसीलिए हमने भी इसका पीडीएफ मांगा है, ठीक है, कि आप जब हम आपका पेपर देखेंगे तभी एनालाइज करके बता पाएंगे, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको जरूर से जरूर भरिए, ठीक है। उसके बिना मतलब हम आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर आपने 2 दिन एग्जाम दिया, जैसे इस बच्चे का 2 दिन है, ठीक है ना, देखिए यहां पे दिखाता हूं मैं आपको। इस बच्चे का देखेंगे अगर आप, 2 दिन में हुआ है पेपर, ठीक है ना, 1 तारीख और 3 तारीख को, 31 तारीख को 2 दिन में हुआ है, तो 2 बार पेपर, 2 बार गूगल फॉर्म को भरिए, ठीक है। 3 दिन में हुआ 3 बार भरिए, लेकिन जरूर गूगल फॉर्म को भरिए और हम तक ये पेपर पहुंचाइए। और कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है तो भी पहुंचाइए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं है
तब भी गूगल फॉर्म भर के अपना ये पेपर हम तक जरूर पहुंचाइए, ठीक है। हर एक शिफ्ट का, हर एक डेट का हम चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट का पेपर हमारे पास आए, ताकि आने वाले बच्चों को हम उससे हेल्प कर पाए और आपको भी बेहतर एक एनालिसिस दे पाए, ठीक है। तो ये हो गया क्लेम करने का तरीका, हमने बताया इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर 2 आंसर सही लग रहा है तो हमने 2 कर लिया, 3 लग रहा है 3 कर लिया। ऐसे हम सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन में हमको डाउट है सारे क्वेश्चंस आपके यहीं पे एक ही जगह दिख जाएंगे। देखिए इसके सामने इसका डेट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट भी लिखा है किस सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो ये पूरा हम चेक करते जाएंगे, ठीक है। पूरा करने के बाद लास्ट में जितने क्वेश्चन होंगे सारे कर लेंगे। अब देखो ध्यान सुनना, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन, ठीक है ना, जब भी कोई क्वेश्चन तुम क्लेम करना तो उसके सपोर्ट में कोई ना कोई एविडेंस जरूर देना है, ठीक है। किसी बुक का फोटो, ठीक है, या किसी एनसीईआरटी का फोटो, या कहीं से कुछ स्टैंडर्ड, कोशिश करना कि स्टैंडर्ड रेफरेंस दे, क्योंकि अगर रेफरेंस देते हो तो तुम्हारा ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट माना जाता है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है जैसे रीजनिंग का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जिसमें कहां से हम खोजेंगे किसी बुक में, तो उसको एक पन्ने पे बकायदे सॉल्व करो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करो, एक एक एकदम जितना अच्छे से साफ से कर सकते हो, ठीक है। एक एक चीज क्लियरली उसमें लिखो जितना लिख सकते हो, ठीक है। और उसका पीडीएफ बना के, ठीक है, आपको अपलोड करना है। अगर आपने 10 क्वेश्चन के एग्जाम्प्ट किए हैं, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन आपने अगर क्लेम किए हैं तो 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन या कुछ ना कुछ एविडेंस आपको भेजना होगा। आप क्वेश्चन आईडी लिखिए, क्वेश्चन आईडी लिखिए यहां पे, ठीक है ना, डेट लिख दीजिएगा किस डेट का है, ठीक है ना, सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है, और फिर उस क्वेश्चन का आप एक्चुअल आंसर जो सही है वो लिख दीजिएगा। ऐसे ही करके 10 बना लीजिएगा और सबको एक साथ कंबाइन करके आपको पीडीएफ बना के करना है, ठीक है ना। पीडीएफ बना के अपलोड करना है। पीडीएफ बनाने नहीं आता, डॉक स्कैनर ऐप आता है, उसको स्कैन करके आप कर सकते हैं। नहीं आता है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, कि अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया मैंने, फिर भी अब दिखेगा आपने कितने क्वेश्चन यहां क्लेम किए, ठीक है। अब दिख रहा है इस बच्चे ने 3 क्वेश्चन क्लेम किया है, ठीक है, और ये इसका क्लेम कर रहा है, एनसीए का आंसर ये है, लेकिन ये कह रहा है ये है, ठीक है। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपया लगेगा। पिछले साल हमने बहुत क्रिटिसाइज किया, मीम बना के किया, बोल के किया, हर तरह से किया, ठीक है, कि भैया ये गलत है क्योंकि तुम टाइपिंग मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे टीचर गलती कर रहे हैं एनटीए के, ठीक है, आंसर की बनाने में, और बच्चे को अगर मान लो सही लगता है, ठीक है, तो तुम्हारी वजह से हम क्यों 200 दे, और अगर हम 200 दे भी रहे हैं और अगर हमारा आंसर सही हो तो हमारा पैसा वापस कर दो, कम से कम ये तो करो। तुम्हारी गलती से अगर आंसर की, चलो मान लिया अगर हमने क्लेम किया, ठीक है, हाँ, और सही नहीं था वो आंसर, हमने गलत क्लेम किया, तो ठीक है तुम 200 ले लो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारी गलती है, ठीक है ना, क्योंकि तुमने आंसर की बनाया है, तुमने अगर आंसर की गलत दिया है, ठीक है, और हम क्लेम कर रहे हैं, अब फिर तुम करो हाँ हाँ गलती हमसे हो गई, ठीक है, तो तुम जब गलती एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि आंसर की रिवाइज करोगे, तो तुम 200 रुपया मेरा वापस करो भाई। हम क्यों दे 200 रुपया तुम्हारी गलती के लिए, हम क्यों दे पैसा। पिछली बार भी क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोगों ने हम लोग को ट्रोल किया, ये लोग ऐसे ही कुछ भी मीम बनाते, टीचर कौन मीम बनाता है, ठीक है। तो बच्चों के लिए हमने जो भी करना होगा, जब भी आवाज उठाना होगा हम तो उठाएंगे, ठीक है। हम लोग किसी से ना डरे हैं ना डरते हैं आज तक, ठीक है। बहुत सारी ताकतें हम लोग को गिराने के लिए शुरू से लगी रही। जब फ्री पढ़ाना चालू किया कोई नहीं पढ़ा रहा था मार्केट में, आप पता कर लीजिएगा, जब पिछले साल का, ठीक है, जब हमने चालू किया तो सब आ गए लाइन पे, ठीक है। हमें इस बात की खुशी है कि बच्चे, जब पिछली बार हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा एनालाइज करके चैप्टर वाइज बना के पूरा ई बुक फॉर्म में फ्री दे दिया, कोई नहीं बना पाया था, बच्चों के लिए मेहनत कर पाएगा। इस साल शायद बहुत सारे लोग करें क्योंकि उनको पता है, चल गया कि ये प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा आपके लिए एक स्टेप आगे काम करते रहेंगे, बाकी खींचने वाले पीछे खींचने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन जो गलत है गलत है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इमोशनल बहाव में ही बहा ले जाए, ठीक है। ये गलत है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बतानी चाहिए, ताकि उनके कानों तक आवाज जाए, ठीक है। अब करे ना करे देखो उनकी बात है, ठीक है, वो हमारे हक में नहीं है, ठीक है। वो तब होगा जब आप में से ही कोई बच्चा पढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, हमारे ही इन बच्चों में से कोई एक बच्चा कल को एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, और जब हम यहां से तब भी आवाज उठा रहे होंगे तो उसके कानों तक जाए तो सुनेगा कि गुरुजी ने तब भी कहा था और आज भी ये बात कह रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं गुरुजी की बात में सच्चाई है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, ये आज बदलाव नहीं होने वाला है, ठीक है। इसीलिए हमने शिक्षा को एक हथियार चुना है, ठीक है, इसलिए मैंने पढ़ाना चुना है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज वो बच्चे निकले जो समझे, जिनके साथ ये दर्द हो रहा है, कल को अगर वो अधिकारी बने तो वो किसी और बच्चे के साथ ऐसा दर्द ना होने दे।
ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको पढ़ लेना है कि आप आने वाले समय में जब देश की बागडोर संभालोगे तो आपको हर एक बच्चे के बारे में सोचना है, हर एक वो चीज लोगों के बारे में सोचना है जो असहाय है, जिनको मदद की जरूरत है। अगर एक बच्चा सोचो फॉर्म भरता है 1500 2000 का फॉर्म भरा है यूनिवर्सिटीज के लिए, अलग अलग 1000 2000 के 10-15 हजार तो यार फॉर्म भरने में ही लग गया। 2000 में हम तैयारी कराते हैं पूरे साल की, क्रैश कोर्स की हम 2-3 महीने में 500 में तैयारी करा देते हैं और 10,000 फॉर्म भरने में ही लग जा रहा है। तो गलत तो कर रहे हैं। लेकिन अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं कहीं ना कहीं उनका एक ग्रुप होता है, ठीक है ना। ग्रुप मतलब आपसी ग्रुप होता है, 3-4 लोग मिलकर, हमें पता है सारी चीजें, ठीक है। कुछ लोग टेलीग्राम पे जुड़े होते हैं, ठीक है, कुछ लोग व्हाट्सएप पे जुड़े होते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े होते हैं, ठीक है। अब उस ग्रुप का सदुपयोग करने का काम आ गया वत्स, ठीक है। अभी तक तुमने उसका दुरुपयोग ही किया है, ठीक है। क्या कि आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए, ठीक है, कि देखो भाई इस सेट में किसका किसका है, ठीक है। आप या तो कमेंट बॉक्स में ही कर लीजिए, यहीं पे इसी कमेंट बॉक्स में आप लोग कि देखो इस सेट में, इस दिन पे, इस शिफ्ट में, इस सब्जेक्ट में इतना क्वेश्चन गलत है, किसी और का है क्या। फिर वहां पे कर दो, वहां पे आप अपना इंस्टाग्राम आईडी या टेलीग्राम आईडी शेयर कर लीजिए, लेकिन अपने रिस्क पे करिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। या आपके पहले से फ्रेंड है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं कर लीजिए, ठीक है। और उसमें से अगर 4 क्वेश्चन गलत थे और 4 बच्चे आपस में चारों एक ही पेपर दे के आए तो एक एक क्वेश्चन सब क्लेम कर ले, तो सबका ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और काम भी बन जाएगा। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी है, इसको समझना है, ठीक है ना। सिर्फ इमोशनल बातें ही नहीं करनी है, सिर्फ आपको भावनात्मक ही नहीं सोचना, प्रैक्टिकली भी सोचना है। दोनों अंग आपको बताऊंगा, दोनों सिखाऊंगा, ठीक है। एक सही योद्धा तभी बनेगा जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। सिर्फ इंटेलिजेंस होने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ इमोशनल होने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है कि आपस में ग्रुप कर लीजिए। एक दिन में अगर कई सारे बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक एक क्वेश्चन सब कर लेंगे, क्योंकि एनटीए ने साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में लिखा है, देखिए, ठीक है, साफ साफ लिखा है क्या, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, कि इफ द चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड करेक्ट द आंसर की विल बी रिवाइज्ड एंड अप्लाइड इन द रिस्पॉन्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट अकॉर्डिंगली। सभी कैंडिडेट्स में ये किया जाएगा, अकॉर्डिंगली सभी कैंडिडेट्स में डाला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्लेम करना है बच्चों। उसके बाद यहां से आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट हो जाएगा। 1 तारीख लास्ट डेट है शायद, ठीक है ना, 1 तारीख लास्ट डेट है, तो आपको चेक कर लेना, उससे पहले कर लेना, अभी सफिशिएंट समय, परेशान मत हो। अभी हम भी बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। आप गूगल फॉर्म में हमें क्वेश्चन आईडी बताओ, हम कल एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। आज 30 तारीख खुद ही हो गया, ठीक है, सुबह में ही लेके आएंगे। हम अपने टीचर से कनेक्ट कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन जितने आते जा रहे हैं, ठीक है ना, और उसको हम फिर सर्कुलेट करेंगे कि इसमें कौन से एक्चुअली सही है, कौन सा नहीं सही है, ठीक है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है बताता हूं, कई सारे बैल यूट्यूबर्स, हाँ मुझे अपनी भाषा हो सकता है मेरी गलत हो जाए यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूं, ठीक है, और गुस्से में मैं तुमसे सबसे ज्यादा हूं, स्टूडेंट से, कि अभी तुम्हारा स्कोर आया कि नहीं, कि कट ऑफ, कॉलेज प्रिडिक्शन, ऐसे ऐसे चीजों पे आप तुम जाने लगे यार, बताओ। और तुम्हारे इस इमोशनल डिसीजन का ही फायदा लोग उठाते हैं। तुम ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुम्हारा अभी जो आया है ये प्रोविजनल आंसर की है, ठीक है ना, प्रोविजनल आंसर की है। अभी इसमें करेक्शन होगा, भर भर के करेक्शन आएगा, तुम देखना, ठीक है ना। फिर तुम्हारा एक फाइनल आंसर की आएगा, ठीक है, फाइनल आंसर की आएगा। ये भी, ये जो आएगा ना, इसमें तुम्हारा रॉ स्कोर बनेगा। रॉ स्कोर बनने का मतलब कि एक्चुअली तुम कितना नंबर पा रहे हो। फिर तुम्हारा इसमें क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा, ठीक है ना। जो काउंसलिंग होगी ना बाबू, जो काउंसलिंग होगी ये नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे होगा। और कई सारे सब्जेक्ट जो जो नीडेड है, जैसे बीएचयू बीएससी के लिए 3 सब्जेक्ट, तो 3 सब्जेक्ट का नॉर्मलाइज स्कोर जोड़ के काउंसलिंग होगा। कई लोग यहीं पे आपका बताने लगे हैं कि कॉलेज प्रिडिक्शन इतना मिल जाएगा, मिल जाएगा। अरे इसका कोई यूज ही नहीं है, इन दोनों का कोई यूज है, बताओ। जब तक तुम्हारे पास नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है, क्या इन दोनों का कोई यूज है? कोई यूज नहीं है, समझते हो नहीं तुम लोग। और फिर हमें कॉल करके बताओगे कि ये भैया ये भौजी बता रहे हैं ऐसा ऐसा है। अगर आप हमें ऐसी वीडियोस भेजेंगे कुछ भी, तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे, बता रहे हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे चैनल्स को देखना छोड़ दीजिए, ठीक है, या ब्लॉक करिए, रिपोर्ट करिए, ठीक है, या तो आप हमसे पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम बार बार आपको बता चुके हैं। जब सही समय आएगा तो हम बताएंगे आपको। ये तो वो लोग हैं जो तो पहली बार सीयूटी हुआ तब भी कट ऑफ बता दिए थे। इस साल भी कट ऑफ बताना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक रिलेटेड ये बताया जा सकता है लास्ट तक, जब आपके पास नॉर्मलाइज स्कोर आ जाएगा कि क्या सेफ है कि नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा ही नहीं किसी के पास, कैसे बता दोगे यार, कुछ भी बातें करते हैं। पिछली बार कहेंगे बीएचयू का हमारे पास एग्जैक्ट डाटा है कितने नंबर पे हुआ था। पिछली बार जनरल टेस्ट 60 क्वेश्चन का था, इस बार क्वेश्चन नंबर ही बदल गया, बताओ। तो ओवरऑल टोटल मार्क्स ही बदल गया। जब टोटल मार्क्स बदल गया तो कट ऑफ, क्या रैंक नहीं बदले, वो सारी चीजें नहीं बदल जाएंगी।
बताओ। पिछली बार 60 क्वेश्चन करने थे ना जनरल टेस्ट में, ठीक है, तो पिछली बार 300 क्वेश्चन जनरल टेस्ट, 100 नंबर 200 को कन्वर्ट करके 400 में बनाया गया था, ठीक है। इस बार 350 में हो रहा है। कैसे कैसे पता कर लोगे तुम बताओ? 400 में जो अगर कोई पाया होगा 350 नंबर, 350 में कितना पाना चाहिए? ऐसे में 20 नंबर घटा लोगे, हो जाएगा? ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। अब कुछ भी बदला, अच्छा देखिए, अगर आपने पेपर दे के आ गए, अब जो भी नंबर आना होगा वो आएगा यार, वो हमारे तुम्हारे पास में थोड़े है। जो भी कॉलेज मिलना होगा मिलेगा ही। हमारे पास में सिर्फ यही है कि हम गलत प्रोसेस को फॉलो ना करें, हम सिस्टमेटिक सारी चीजों को फॉलो करते जाए, ये हमारे बस में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे फर्जी चैनलों से जो कॉलेज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो कट ऑफ बता रहे हैं, सही समय आने पे मैं भी आपको सेफ स्कोर बताऊंगा, ठीक है, बट अभी वो सही समय नहीं है। सही समय ये होगा नॉर्मलाइज स्कोर। इसके नीचे कहीं भी आपको सेफ है कि नहीं है ये आपको बताना मुश्किल है, ठीक है। बाकी आप लोग अगर लगता है आपको, ठीक है, कि वहां पे सही जानकारी, कहीं भी आपको सही जानकारी मिल रही तो आप ले सकते हैं। मेरा मकसद है अच्छी से गाइड करना बच्चों को। जो इंफॉर्मेशन जब मैं तैयारी करता था मुझे नहीं मिल पाती थी, उसी के लिए हमने चालू किया था बीएचयू की तैयारी कराना। क्योंकि जब मैं बीएचयू पढ़ने आया था तो मुझे नहीं पता था कि कैसे काउंसलिंग कराना है, क्या कराना है, कहीं नहीं कराना है। और वही मकसद, वही मोटिव लेके आज भी करता हूँ कि हर एक बच्चा जो गाँव में बैठा है, जिसको नहीं कुछ पता है, उसको सही से गाइड कर पाऊँ। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स है, जो भी चीज़ें हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिए ताकि हम अगली वीडियो आपको लेके आ सके कौन से क्वेश्चंस को क्लेम करना है। हिंदी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं, एनालाइज करके लेके आएंगे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। ऑल द बेस्ट।